हाय गाइस, मैं निशान सारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स के बारे में। अब गोल्डमैन सैक्स के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यार अमेजोन के ऊपर, अमेजोन SGE गाइड 2021। सिमिलरली दिस इज गोल्डमैन सैक्स SGE एंड इंटर्नशिप गाइड 2021 की कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना CTC है, कितना बेस होता है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन राउंड क्या होता है, टेस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, तुम्हारे इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो यार सबसे पहले जो चीज़ आती है तुम्हारे, वाई शुड यू टारगेट गोल्डमैन सैक्स। अब यार ये ऑफ कैंपस 2 बार हायर करती है एक साल में, ठीक है, 2 ऑफ कैंपस ड्राइव्स होती हैं, तो काफ़ी अच्छा टारगेट है। सेकंड चीज़ जो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार यहाँ पे ब्रांच क्राइटेरिया नहीं होता, एनी ब्रांच कैन अप्लाई, चाहे तुम बायोटेक से हो, इंडस्ट्रियल से हो, चाहे तुम ECE से हो, ICE से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो ब्रांच, लाइक कोई ब्रांच को ये मना नहीं करते, जो ब्रांच है सब बैठो, ठीक है, सब कॉलेजेस, सब ब्रांचेस, एवरीवन इज अलाउड। CTC कंपनसेशन काफ़ी बढ़िया यार, ठीक है, वो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और स्टाइपेंड भी काफ़ी मस्त मिलता है। ऑल्सो यार यू गेट टू वर्क विद अमेजिंग पीपल, क्योंकि समझ रहे हो यार गोल्डमैन सैक्स हायर कर रही है तो अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग पीपल को ही हायर कर रही होती है, तो बढ़िया। अब ऑफ कैंपस ड्राइव किस टाइम कंडक्ट होती है? 2 बार कंडक्ट होती है यार एक साल में, एक तुम्हारे इवन सेमेस्टर में और एक बार ऑड सेमेस्टर में। ऑड सेमेस्टर में पहले होती है जो अभी आने वाला है तुम्हारा 5th और 7th सेमेस्टर ऑफ इंटर्नशिप्स और फुल टाइम के लिए। तो ये जो हायरिंग ड्राइव होती है उनके लिए होती है जिनके कॉलेज में गोल्डमैन सैक्स डायरेक्टली विजिट नहीं करती। तो इफ़ तुम्हारे कॉलेज में गोल्डमैन सैक्स ऑन कैंपस आ रही है, मतलब अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से पूछ लो, तो इसमें अप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर नहीं आती तो यू शुड अप्लाई। एंड यार ये तुम्हारे जो फॉर्म्स वगैरह हैं जुलाई एंड में भी थोड़े दिन बाद शायद आ जाएंगे, एंड अगस्त के अराउंड इसकी जो हायरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट वेस्ट होता है इसका, तो इसका ध्यान रखना। जो सेकंड होती है यार वो तुम्हारी इवन सेमेस्टर में होती है, अराउंड जनवरी एंड के अराउंड जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो लाइव हो जाते हैं। एंड फिर फरवरी में तुम्हारा टेस्ट होता है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड टेस्ट होता है मार्च के अराउंड, और सभी सारे इंटरव्यूज़ होते हैं। एंड मिड अप्रैल एंड तक तुम्हें ऑफर मिल जाता है। अब यार इसका CTC 23 लाख रुपीज़ है, 16 इसका बेस है, 3 लाख ज्वाइनिंग है और 4 लाख तुम्हारा परफॉर्मेंस है। अभी शायद अपडेट हो चुका है, ये लास्ट ईयर के स्टार्ट से। एंड यार परफॉर्मेंस बोनस जितने भी तुम्हारे बैंकिंग एंड HFT फर्म्स होते हैं उसमें मिनिमम बता रखा होता है 4 लाख तो तुम्हें मिलेगा। इससे ऊपर तुम्हें मिल सकता है अगर तुम काफ़ी बढ़िया काम वाम करते हो तो इसका तुम ध्यान रख सकते हो। इंटर्नशिप स्टाइपेंड यार 75,000 पर मंथ, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, 1.5 लाख रुपये, बहुत सही। अब जो फर्स्ट चीज़ आ गई यार वो तुम्हारा क्रैकिंग द टेस्ट है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट ही नहीं क्रैक कर पाओगे, तुम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी कंपनी का वो क्रैक नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो फर्स्ट यार यहाँ पे ऑफ कैंपस में 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में यार तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना होता है। और ये ऑन कैंपस में नहीं होता है, सिर्फ ऑफ कैंपस में होता है। इसके लिए मैं कुछ रिसोर्सेज वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्स वगैरह, तुम एप्टीट्यूड की वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। बाकी यार इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह मैंने अपनी जो रिजेक्शन स्टोरी बनाई थी गोल्डमैन सैक्स से, जो मेरी इंटर्नशिप में रिजेक्ट हुआ था लास्ट राउंड में जाने के बाद, वो मैंने उसमें शेयर करी थी। यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू, उसमें और काफ़ी डिटेल्स भी बता रखी हैं। उसके बाद होता है यार तुम्हारा ऑनलाइन कोडिंग राउंड। ऑनलाइन कोडिंग राउंड में तुम्हारे 5 सब पार्ट्स होते हैं। एक तुम्हारा हार्ड DS का क्वेश्चन होता है, ठीक है, 2 तुम्हारे मीडियम लेवल के DS के क्वेश्चन होते हैं, 7 से 8 तुम्हारे लॉजिकल और एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले होते हैं, और 7 से 8 तुम्हारे MCQs जो होते हैं वो तुम्हारे कोर CS फंडामेंटल्स, नेटवर्क्स, OOPS, OS, GBMS, इन सब से रिलेटेड होते हैं। एंड यार लास्ट एक शॉर्ट ऐसे टाइप होता है, वाई डू यू वांट टू जॉइन गोल्डमैन सैक्स, या फिर लाइक कुछ तुमने लीडरशिप वगैरह दिखाई हो अपने कॉलेज में, तो वैसा कुछ होता है। एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसेज फ्रॉम cryo.do। इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है यार, तुम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने से सीखते हो। व्हेन यू डू प्रोजेक्ट्स यू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड उन चीज़ों को तुम अप्लाई करते हो। तो यार अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उनमें नॉर्मल तुम्हें वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी, एक आधा प्रोजेक्ट बना देंगे एंड उससे तुम सीख रहे होते हो। तो यार इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर एक इंटर्नशिप लाइक माहौल तुम्हारे लिए बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही बग्स आते हैं, वैसे ही टिकट्स रेज होती हैं, वैसे ही तुम, ठीक है, बग सॉल्व करते हो या टिकट सॉल्व करते हो, और एक प्रॉपर इंटर्नशिप लाइक एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए बनाते हैं। सो यार प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या सीन होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे मस्त प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड यार रिक्रूटर्स को भी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। प्लस यार तुम्हें पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलती है थ्रू आउट योर जर्नी, दैट विल हेल्प यू लैंड अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। और ब्रो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना भूल ही गया, अब तुम नीचे वाले लिंक से अगर जाओगे
जाओगे तो वहाँ पे तुम अपनी एक ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद तुम्हारे लिए 4 चीज़ें अनलॉक हो जाने वाली हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या है मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो यार तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, प्लस अप टू 25% स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके साथ यार तुम्हें फ्री गाइड मिलने वाले कंपनी इंटरव्यूज़ के लिए, तुम्हें मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए भी गाइड मिलेगी, और तुम्हें एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है उसके लिए भी गाइड मिलने वाली है। तो डू चेकआउट cryo.do, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है यार, आगे ये वाली चीज़ डिस्कस करने से पहले यार मैंने एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड करके पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। उसमें मैंने बता रखा है ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना होता है, रेफरल कैसे लेना होता है, कोल्ड मेलिंग कैसे करनी होती है। उसके अलावा यार C++ डेटा स्ट्रक्चर्स के फ्री रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं, अपने नोट शेयर कर रखे हैं OS DBMS ऊप्स वगैरह के, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें यार। लीड कोड कैसे यूज़ कर सकते हो, कोड फोर्सेस कोड शिफ्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड मतलब यहाँ स्क्रीन पर तुम्हें दिख ही रही होगी कितनी सारी चीज़ें। तो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट टू। अब इंटर्नशिप इंटरव्यूज़ के बारे में आ जाते हैं यार। इंटर्नशिप इंटरव्यू में तुम्हारे 2 से 3 राउंड्स होते हैं, डिपेंडिंग तुम्हारे पहले के राउंड कैसे गए हैं। ठीक है, 2 से 3 DS के क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हें मीडियम लेवल के ही पूछ रहे होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, बट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर क्या उनके दिमाग में चल रहा है आज, बट मीडियम ही होते हैं। एंड यार पजल्स भी पूछ लेते हैं, तो कुछ DBMS OS के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, डिपेंडिंग कि तुम्हारे कॉलेज में हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है, तो उसका भी तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ यार, फुल टाइम जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर 3 राउंड्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, इसमें पजल्स होते हैं, कोर CS फंडामेंटल्स के पूछते ही हैं क्वेश्चंस, एंड मतलब इन पे भी तुम्हें ध्यान रखना है। 2 से 3 तुम्हें DS के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लेवल इंटर्नशिप से थोड़ा सा टफ होता है, बट मतलब 3 से 4 कभी 4 इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि अगर वो डाइसी हैं कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड तुम्हें एक चांस और देना चाहते हो तो 4 इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवा देते हैं कभी। अब यार देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तुम रीड भी कर सकते हो, मैं साथ साथ बता भी दूंगा कि ठीक है। सबसे पहले रीड एज मेनी आर्काइव्स एज यू कैन। ये हर कंपनी के लिए वैलिड है, चाहे तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। रिसेंट वाले 15, 20, 25 आर्काइव जरूर पढ़ लेना, तुम्हें इंटरव्यूज़ का पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इंटरव्यूज़ में। सेकेंड इज यार तुम अपने एप्टीट्यूड पे और स्पीड पे वर्क करो, बिकॉज जो फर्स्ट टेस्ट होता है ठीक है ऑफ कैंपस, वो एप्टीट्यूड वाला टेस्ट होता है। अगर तुम वो क्लियर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नेक्स्ट राउंड नहीं आएगा, एंड फिर इंटरव्यूज़ तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। तो वो क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड यार रीड पजल्स ऑन GFG एंड इंटरव्यू, बट ये मैंने बताया था पजल्स वगैरह पूछते हैं दोनों इंटर्नशिप एंड फुल टाइम के लिए, तो दे आर रियली इंपॉर्टेंट। GFG और इंटरव्यू पर मिल जाते हैं पजल्स, सो वो ज़रूर पढ़नी है। और उसके बाद यार 4th पॉइंट यही है कि तुम्हारा ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर ऑन द ऑनलाइन टेस्ट में स्कोर को मैक्सिमाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड में जो ये तुम्हारे सॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट जो निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल स्कोर, इंटरव्यूज़ वगैरह मिला के जो ऑनलाइन टेस्ट हुए थे सब कुछ मिला के होता है। तो अगर तुम पहले ही एक अपर एज ले लोगे तो तुम्हारे लिए बाद में फ़ायदा होने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ है कि यार तुम जो मैंने बताया था ना, एक पैराग्राफ वाला ऐसे वाला क्वेश्चन होता है, उसमें एक अच्छा इफेक्टिव आंसर लिखना होगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यार लास्ट, प्रिपेयर अ गुड आंसर फॉर टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन गोल्डमैन सैक्स। इन दोनों का काफ़ी अच्छा तुम्हारे पास आंसर पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हें डेफिनेटली पूछेंगे। अगर तुम्हारे इंटरव्यूज़ आ गए हैं तो इन चीज़ों का तुम्हें ज़रूर ध्यान रखना है। एंड बाकी यार फुल मेहनत करो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, फोड़ दो। अब यार रिजेक्शन से नहीं डरना है, रिजेक्शंस तुम्हारे पार्ट ऑफ जर्नी है। तुम्हारी जो सक्सेस जर्नी होने वाली है उसमें एक रिजेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तुम अपनी गलतियों से ही सीख रहे होते हो। एंड यार मैंने काफ़ी सारी प्लेसमेंट डायरीज़ भी बना रखी हैं, तुम लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो क्या चीज़ें उनके लिए वर्क करी, तुम वो देख सकते हो एंड अपना एक खुद का पाथ वगैरह डिसाइड कर सकते हो। सो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट टू। एंड गोल्डमैन सैक्स के भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिल जाएंगे चैनल पर, तुम वो भी देख सकते हो अगर तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह आ जाए तो। बाकी GFG इज़ काफ़ी सही रिसोर्स फॉर रीडिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। एंड यार बस भरोसा रखो अपने आप पे, क्योंकि अब प्लेसमेंट सीज़न, इंटर्नशिप सीज़न काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। जब रिजेक्शन हो तो चिल करो, ठीक है, दोस्तों के साथ घुमाओ, कुछ खा पी लो, जो तुम्हें पसंद है एक चीज़ कर लो, एंड फिर नेक्स्ट कंपनी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि रिजेक्शंस आते रहेंगे। मैं खुद 20-25 कंपनीज़ में रिजेक्ट हुआ था इंटर्नशिप सीज़न के टाइम, एंड फुल टाइम के टाइम भी ऑफ कैंपस में काफ़ी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, रिजेक्शंस एक पार्ट ही होता है, तुम्हें रिजेक्शन से सीखना होता है एंड आगे बढ़ते रहना होता है, ठीक है यार। ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।